युद्ध को रोकने के लिए सम्राट ने राजकुमारी का विवाह शत्रु राष्ट्र में कर दिया, लेकिन राजकुमारी लियान ने यह सब उस पुरुष के लिए किया जिससे वह प्रेम करती थी। उसने आत्महत्या की धमकी दी और शत्रु सेना से पीछे हटने की मांग की। शत्रु नेता के पास मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, लेकिन उसने केवल 3 दिन की मोहलत दी। शत्रु सेना के पीछे हटने के बाद लियान अपने कमरे में लौटी तो उसने देखा कि लोमड़ी राक्षसी शियाओवई बर्फ में जमी हुई थी। उसने तुरंत शियाओवई को गोद में लिया और उसे गर्म करने की कोशिश की। जब शियाओवई जागी तो उसने एक प्रस्ताव रखा। उसने कहा कि वह लियान की जगह शत्रु राष्ट्र में विवाह कर सकती है और लियान वांगशेंग के पास रह सकती है। शर्त यह थी कि लियान को अपनी त्वचा के बदले अपना दिल देना होगा। लियान ने शियाओवई से कहा कि वहाँ विवाह करना मृत्यु से भी बुरा होगा, लेकिन शियाओवई ने शांतिपूर्वक कहा कि कम से कम वह एक बार इंसान होने का अनुभव तो कर सकेगी। लियान ने पूछा कि अगर उसने अपना दिल खो दिया तो क्या होगा। शियाओवई ने कहा कि वह पूरी तरह से एक राक्षस बन जाएगी और त्वचा को बनाए रखने के लिए उसे लगातार इंसानी दिलों का सेवन करना पड़ेगा। आखिरकार वांगशेंग के साथ रहने के लिए लियान ने खुशी खुशी सहमति दे दी। दोनों तालाब के पास गए और एक दूसरे को कसकर गले लगाया। शियाओवई का हाथ राजकुमारी की पीठ की ओर बढ़ा। लियान का दिल निकाल लिया गया और पानी के नीचे त्वचा की अदला बदली पूरी हो गई। अगले दिन शियाओवई जागी। उसकी दुनिया आखिरकार रंगों से भर गई थी। वह उत्साहित होकर आंगन में गई, एक फूल तोड़ा और उसे अपनी नाक के पास ले आई। ये पहली बार था जब उसने फूलों की खुशबू महसूस की थी। शियाओवई फूट फूट कर रो पड़ी। फिर उसने शादी का जोड़ा पहना और लियान की जगह दुश्मन देश में शादी कर ली। कुछ ही देर में शियाओवई मंजिल पर पहुंच गई, लेकिन जब उसने राजकुमार का मुखौटा हटाया तो वह हैरान रह गई कि वह वही आदमी था जिसका दिल उसने कभी निकाला था। असल में ये शादी शुरू से ही एक झूठ थी। उनका असली मकसद राजकुमारी का दिल था, ताकि वे अपने राजकुमार को फिर से जिंदा कर सकें, और दुल्हन को ले जा रहे सैनिकों को पहले ही मार दिया गया था। शियाओवई ने बेबस और ठंडी मुस्कान दी। जिस दिल को पाने के लिए उसने इतनी मेहनत की थी वह एक दिन भी नहीं टिक पाया और अब उससे छीना जाने वाला था। वह अचानक झपट पड़ी, लेकिन उसी पल उसे एहसास हुआ कि वह अब एक साधारण इंसान बन चुकी है। इसी दौरान लियान ने शियाओवई की खाल पहन ली और वांगशेंग के पास ही रही। देर रात वांगशेंग उसके सीने से लगा आराम कर रहा था और अचानक उसने पूछा कि वह उसकी धड़कन क्यों नहीं सुन पा रहा है। गुनहगार लियान घबरा गई और वहां से भाग गई।